रिज्क मुश्तबह यानी ऐसा रिज्क जिसका साफ पता न हो कि हलाल है या हराम, वो भी रसूल के होंठों को नहीं छू सकता। चुनांचे उन्होंने एक अजीब मंसूबा बनाया। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम जुबैदा था। उसने एक छोटा सा मुर्गी फार्म बना रखा था और मुर्गियों के अंडे बेचकर गुजारा करती थी। जो मुर्गी अंडे देने के काबिल न रहती उसे वो ज़बह करने के लिए बेच देती। यहूदियों ने सोचा, ये एक ऐसा इम्तिहान है जिससे हमें पूरा यकीन हो जाएगा। रात के वक्त उन्होंने जुबैदा के घर में नकब लगाई और कुछ मुर्गियां चुरा लाए। अब जिन मुर्गियों को चोरी की नीयत से लिया वो तो रिज़्क़े हराम हो गईं, और जिनके बारे में ये सोचा कि बाद में उसकी कीमत अदा कर देंगे वो रिज़्क़े मुश्तबह हुई। फैसला ये था कि किसी की चीज उठा लेना अगर हराम की मंजिल पर न भी पहुंचे तो भी शक में जरूर आ जाता है। अगले दिन यहूदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गए और उनको दावत दी कि हम आपके कबीला की दावत करना चाहते हैं, आप हमें ये एजाज बख्शिए। यहूदियों का असल मकसद पैगंबर इस्लाम का इम्तिहान लेना था, इसलिए उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आप अकेले दावत में नहीं आएंगे बल्कि बनु हाशिम के सारे मर्द आएंगे और खास तौर पर आपके सब बेटे और पोते जरूर आएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम न भी कहते तो भी मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। यहूदियों के तो मानो दिल की मुराद पूरी हो गई। चुनांचे खाने का इंतजाम किया गया। उन्होंने अपने जहन में पहले ही तय कर रखा था कि ये वाला गोश्त और मुर्गी हराम है और ये हिस्सा मुश्तबह है। दावत में यहूदियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ रईसे मक्का, ये दावत आपके एजाज में है, खाने का आगाज कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, जब तक मेरा पोता खाना शुरू नहीं करेगा हम लोग खाना नहीं खाएंगे। बस यहूदियों को तो यही चाहिए था। सारी तवज्जो रसूलुल्लाह की तरफ हो गई। उन्होंने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूल खुदा ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, ये रिज़्क़ हमारे लिए नहीं है, खाना तो दूर ये हमारे होंठों तक भी नहीं पहुंच सकता। यहूदियों ने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये खाना हमारे लिए नहीं है। उन्होंने कहा, हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको खाना खिलाएं और देखें कि ये कैसे नहीं पहुंचता। पैगंबर ने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है, अगर खिला सकते हो तो खिलाओ। अब यहूदियों ने रोटी और गोश्त के साथ एक निवाला बनाकर हुजूर की तरफ बढ़ाया, मगर अजीब बात यह हुई कि जैसे ही वो निवाला हुजूर के होंठों के करीब पहुंचा, ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने जबरदस्ती उनका हाथ खोल दिया हो और निवाला दस्तरख्वान पर गिर पड़ा। एक बार, दो बार, यहां तक कि 10 बार कोशिश की गई, मगर निवाला हुजूर के होंठों से लग ही नहीं।